हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आल्सो कॉल्ड द ब्लड वस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर चैम्बर, हार्ट, ए नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, ये किन से मिलके बना हुआ है। देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ब्लड वस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। तो ये किससे है, मस्कुलर चैम्बर, मतलब हार्ट जो है वो मसल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, इनके साथ क्या है, क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स और थर्ड ब्लड। तो ये तीनों चीज़ जो है वो हमने स्टार्टिंग में ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं वो हमने किया था डिटेल में। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम अपना ह्यूमन बीइंग का। तो द फ्लूइड विच इज़ सर्कुलेटेड, तो उन्होंने ये कहा है कि ब्लड क्या है, एक फ्लूइड है जो कि सर्कुलेटेड होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले हार्ट क्या है। तो हार्ट द मीजोडर्मल डिराइव ऑर्गन। देखो, तीन टाइप के लेयर प्रेजेंट होती है हमारे अंदर। तो वो क्या है, एक्टोडर्म, ठीक है, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ये तीनों लेयर ही हमारे सॉरी हमारे ऑर्गन्स बनाती है। ठीक है, हमारी बॉडी में। तो इन्होंने कहा है हार्ट जो है वो कौन बना रहा है, मीजोडर्म बना रही है। ठीक है, तो मीजोडर्म डिराइव ऑर्गन है। तो हार्ट इज मीजोडर्म डिराइव ऑर्गन इज सिचुएटेड, कहाँ है, इन थोरेसिक कैविटी। कहाँ प्रेजेंट है ये, इन बिटवीन द टू लंग्स। जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कर रहे थे, हमने राइट और लेफ्ट लंग्स जो किया था, तो वहाँ पे कार्डिक नोच पढ़ाया था मैंने आपको। ठीक है, मतलब जो हमारा लंग्स जो है, तो एक जो जो लंग्स जो होता है लेफ़्ट साइड वाला, वो थोड़ा सा अंदर की साइड धंसा हुआ होता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, कार्डिक नोच। जैसे कि मान लो ये नोच है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, दो लंग्स प्रेजेंट है, हमारे पास दो लंग्स होते हैं। तो उन दोनों लंग्स के बीच में, और जहाँ लंग्स प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी। ठीक है, तो इसलिए हार्ट कहाँ है, कार्डिक नोच के अंदर प्रेजेंट है, और कैविटी पूछे तो क्या है, थोरेसिक कैविटी। ठीक है, बिटवीन द लंग्स। तो थोरेसिक कैविटी जो है, एक लंग्स जो होता है, जो लेफ्ट साइड वाला लंग्स जो होता है वहाँ होता है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। तो ये क्या है, लेफ्ट की साइड थोड़ा सा टिल्ट होता है, टिल्ट के लिए उनको नोच मिल गया है। ठीक है, देखो वैसे तो सेंटर में होता है, पर जैसे ही जैसे मान लो ये लंग्स है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो होगा हार्ट प्रेजेंट होगा, पर ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, अब इट हैज़ द साइज ऑफ ए क्लेंस्ड फिस्ट। क्या बोला इन्होंने, इनका साइज़ कैसा होता है, क्लेंस्ड फिस्ट, मतलब एक मुट्ठी जितनी होती है हमारी, उतना ही इसका साइज़ होता है। ठीक है, इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय ए डबल वॉल मेम्ब्रेन बैग। तो हार्ट जो है उसके पास डबल वॉल मेम्ब्रेन बैग प्रेजेंट है, मतलब डबल लेयर्ड है ये, जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। तो पेरिकार्डियम जो है वो हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, और उनके अंदर क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो कि फ्रिक्शन से बचाता है। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारी बॉडी के अंदर 4 चैम्बर हार्ट है। तो जैसे ये जो हो गया, ये हमारे 4 चैम्बर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आउटर जो लेयर है वो कितनी है, वो 2 प्रेजेंट है। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम बोलेंगे। तो इनके अंदर जो फ्लूइड जो होता है यहाँ पे, तो ये क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है। ठीक है, और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड दोनों लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, क्योंकि हार्ट बीट होती है जब वो पंप करता है ब्लड को, तो उनके बीच में फ्रिक्शन, मतलब आपस में दोनों लेयर्स आपस में फ्रिक्शन ना हो, टकराए ना, हार्म ना पहुंचाए। इसलिए क्या है, इनके अंदर ये फ्लूइड प्रेजेंट होगा जो कि उनको फ्रिक्शन लेस बनाएगा।
ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या है, आवर है हार्ट हैज़ 4 चैम्बर। तो हमारा हार्ट जो है वो कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर। ठीक है, अभी बताया था आपको 4 चैम्बर हार्ट है हमारी बॉडी में। 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर कॉल्ड आर्ट्रिया एंड द लोअर जो लोअर साइड होता है वो लार्ज होता है और उसे हम क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल्स। ठीक है, a thin muscular wall called the interarterial septum separates the right and left arteria। क्या कहा है इन्होंने, जो हमारा आर्ट्रियम जो होता है, इनके क्या बोला है इन्होंने, देखो इंटर आर्ट्रियल सेप्टम मतलब दोनों आर्टियल के बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट है। अब ये जो भी बनाया है हमने, तो ये सेप्टम हो गया इनके बीच में। तो ये क्या करेगा भाई, जो हमारा जो लेफ्ट आर्टरी है और जो राइट आर्टरी है, बीच में सेप्टम आ गया, ये इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। तो ये क्या कर रहा है, उसको भाई सेपरेट कर रहा है। तो इन्होंने यही बताया है कि इंटर वेंट्री क्या ये सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे, ये स्ट्रक्चर को ही डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, वेयर एज अब आगे क्या कह रहे हैं, ये ए थिक वॉल, क्या बोला इन्होंने, थिक वॉल द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब हमें पता है 2 आर्ट्रियल है हमारे पास और 2 क्या है, 2 चैम्बर वेंट्रिकल भी है जो कि लार्ज है और लोअर साइड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब इन्होंने ये कहा है कि इनके बीच में एक थिक वो सेप्टम प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर। ठीक है, वेंट्रिकल में प्रेजेंट है और वेंट्रिकल के बीच में है, तो इसलिए इन्होंने कहा है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब ये क्या करेगा, ये राइट और लेफ्ट, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है और जो हमारा राइट वेंट्रिकल जो है उनको सेपरेट आउट करेगा। ठीक है, आई होप आप ये स्ट्रक्चर जो है अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या बता रहे हैं ये। तो आगे क्या कह रहे हैं ये, द आर्ट्रियम and the ventricle of the same side are also separated by thick fibrous। देखो क्या बोला है, आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल। ठीक है, जो भी हमारा ये तो आर्ट्रियम था, ठीक है, और ये हमारा वेंट्रिकल था। तो इन्होंने ये कहा है कि जो हमारा आर्ट्रियल और वेंट्रिकल, ये आर्ट्रियल है और ये वेंट्रिकल है, तो ये कह रहे हैं कि सेम साइड के ये जो है ये सेम साइड का हो गया। तो इन्होंने ये कहा है कि सेपरेटेड बाय थिक फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, एक क्या है, थिक फाइब्रस टिश्यू है जिसे हम क्या बोलते हैं, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। मतलब इस आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में, मतलब यहाँ प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आर्ट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, जो कि किससे मिलके बना हुआ है, फाइब्रस टिश्यू से। ठीक, तो वो भी क्या करेगा, उनको सेपरेट आउट करेगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो इसको हमने आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोला है। अब हम आगे देखते हैं। However, each of these septa are provided with the opening through which 2 chambers of the same side are connected। क्या कहा है इन्होंने, ईच ऑफ दीज सेप्टा, भाई दोनों साइड प्रेजेंट है, ठीक है, आर प्रोवाइडेड विद एन ओपनिंग, तो उनके अंदर एक ओपनिंग होती है। ठीक है, जैसे ये हमारा आर्टिकल और ये वेंट्रिकल है, तो ये सेप्टम तो है ही, और जो यहाँ पे जो है ना, जो बीच में स्पेस आपको दिख रहा है, वहाँ पे एक ओपनिंग प्रेजेंट है। ठीक है, और दोनों साइड है, ये ओपनिंग जो है 2 चैम्बर ऑफ द सेम साइड आर कनेक्टेड। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो सेप्टा प्रेजेंट है वो किसके साथ प्रेजेंट है, एक ओपनिंग के साथ प्रेजेंट है। ठीक है, तो उनके अंदर क्या है, एक ओपनिंग प्रेजेंट है। अब ये ओपनिंग क्या करेगा, द ओपनिंग बिटवीन द राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय वॉल्व। देखो क्या है, जो ये ओपनिंग है वो वॉल्व से गार्डेड है। तो ये ओपनिंग जो होता है वो ब्लड को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। ठीक है, फॉर्म ऑफ 3 मस्कुलर फ्लैप और कस्प द ट्राई कस्पिड वॉल्व। तो इन्होंने कहा है कि अगर जो ओपनिंग है वो 3 ऐसे होगा, वॉल्व जो होगी
ठीक है, जैसे अभी 3 लेयर बताया, 1 2 और ये 3, तो 3 कस्प प्रेजेंट है तो हम उसे बोलेंगे ट्राई कस्पिड वॉल्व। ठीक है, वेयर एज ए बाई कस्पिड और मिट्रल वॉल्व गार्डेड द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो क्या बोला है इन्होंने, ध्यान से समझो क्या बोला है, क्या कह रहे हैं ये, द ओपनिंग बिटवीन द राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये हमारा आर्ट्रियम है, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट है सॉरी, ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ्ट है। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा है कि जो ओपनिंग जो है जो कि राइट साइड में है, ठीक है, राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, तो वहाँ पे कौन सा वाल्व प्रेजेंट है, ट्राइकस्पिड, ये यहाँ प्रेजेंट है। और जो मिट्रल वॉल्व जो है, ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट है, हमारे लेफ्ट साइड, मतलब यहाँ इस साइड प्रेजेंट है। ठीक है, तो बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। आई होप आप ये दोनों समझ गए होंगे। ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, जो यहाँ प्रेजेंट होते हैं वो बाइकस्पिड होते हैं, वो ऐसे होंगे। ठीक है, कैसे होंगे वो, ऐसे होंगे बाइकस्पिड वाल्व। आई होप आप ये इतना आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम आगे देखते हैं, द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द, देखो ये आपकी डायग्राम है हार्ट का, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में सॉरी प्रेजेंट है। तो देखो ये हमारा क्या है, राइट आर्ट्रियम, ठीक, इस साइड हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम। अभी हमने क्या था, देखो अब राइट साइड में आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड प्रेजेंट है, ठीक है, सॉरी, आर्ट्रियो वेंट्रिकल नोड जो है वो हमारा लोअर साइड नीचे की साइड प्रेजेंट है। ठीक है, पर वो किस साइड पड़ जाता है, लेफ्ट कॉर्नर में। और जो साइनो आर्ट्रियल नोड जो है वो कहाँ है, अपर साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, कहाँ है, किस साइड है, राइट आर्ट्रियम के अपर साइड में है साइनो आर्ट्रियल नोड। आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा समझ लीजिए आप यहाँ पे पहले, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर। और जो आर्ट्रियल वेंट्रिकल नोड मीन्स AVN, ठीक है, जो AVN जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, राइट आर्ट्रियम के लेफ्ट कॉर्नर में, ठीक है, लेफ्ट साइड में। देखो ये लेफ्ट साइड है और नीचे की साइड है, लोअर साइड में है। ठीक, अब आगे देखो, आगे क्या दे रखा है, देखो ये वेना कावा है। ये वेना कावा क्या करता है, मतलब ये वेन्स है, ये अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसे गेन करेगा, और ये नीचे की साइड जो है वो लोअर पार्ट से, मतलब हमारे हाथ पैर वगैरह जो होते हैं वहाँ से करेगा। ठीक है, और ये है हमारा एओर्टा। अब एओर्टा क्या करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर ट्रांसफ़र करेगा। कैसे होगा वो आगे डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी और वेन है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी और वेन क्या करेंगे भाई, हमने किया है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो आर्टरी में आता है। ठीक है, आर्टरी ट्रांसफ़र करती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, मतलब उसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट होता है, इसलिए इसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। तो वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे वेन में होता है। बट यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरी और वेन जो है वो भाई थोड़ा मतलब अपोजिट वर्क कर रही है। ठीक है, जो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो क्या करेगी, वो ऑक्सीजनेटेड ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास लेके जाएगी। ठीक है, और जो वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के पास लेके आएगा। ठीक है, तो अब आगे देखो, ये कोडी टेंडिनी है। ठीक है, और ये क्या है, बंडल ऑफ हिज प्रेजेंट है बीच में, और ये पूरा कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसको आगे जाके ये बाइफ्रिकेट हो जाते हैं बंडल ऑफ हिज, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। ठीक है, ये बाइफ्रिकेट हो चुके हैं, इस साइड और इस साइड डिवाइड हो चुके हैं। तो आई होप आप ये जो डायग्राम जो है वो आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा।
ठीक है, अब आगे इसके बारे में ही ये डिफाइन करेंगे, तो हम आगे देखते हैं। तो आगे क्या बोल रहे हैं ये, अभी हमने किया था द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो कहाँ ओपन होंगे, अभी हमने कहा था ना पल्मोनरी आर्टरी सॉरी आर्टरी जो होती है वो क्या करती है, कार्बन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है, कहाँ पे लेके जाएगी, हमारे लंग्स के पास। ठीक है, तो उन्होंने यही बोला है जो ओपनिंग जो है वो कहाँ, जो राइट और जो लेफ्ट जो होता है वेंट्रिकल, तो जो राइट वेंट्रिकल जो है उसके अंदर क्या आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो कहाँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, और जो हमारा लेफ्ट जो लेफ्ट आर्टरियम जो होता है उसके अंदर क्या आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो मतलब लंग्स से जो ऑक्सीजन जो ये गेन करते हैं वो तो पल्मोनरी वेन के थ्रू वो कहाँ जाता है, हमारे हार्ट के अंदर आता है, तो हार्ट से एओर्टा जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे, तो हम आगे देखते हैं। सॉरी, and the aorta respectively are provided with the semi-linear valve। देखो क्या बोला इन्होंने, aorta respectively are provided, ठीक है, वहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेमी ल्यूनियर वॉल्व। ठीक है, ये वाल्व क्या करते हैं, जो ये वाल्व है वो ब्लड को आगे पास करने में या ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, द वाल्व इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड, तो ये क्या कर रहे हैं, ब्लड फ्लो ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड को फ्लो होने के लिए अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, ओनली इन वन डायरेक्शन, मिक्सिंग ना हो, आर्टियल वाला ब्लड वेंट्रिकल में आराम से चला जाए। ठीक है, और फिर वेंट्रिकल वाला जो ब्लड होता है वो आर्टरी और एओर्टा में चला जाए अच्छी तरह से, तो वो उसके लिए क्या है, वॉल्व प्रेजेंट है, तो ये वॉल्व जो है अलाउ करेगा। तो ये जब तक ये ओपन रहेगा, जब तक मान लो यहाँ से जो ब्लड जो है हमारे यहाँ पे, जैसे यहाँ से एओर्टा जो होता है वो प्रेजेंट होता है, तो यहाँ से यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होगा, इस वॉल्व के थ्रू क्या है, एओर्टा के अंदर ब्लड जाएगा, और इस साइड हमारी पल्मोनरी, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी की तरफ ब्लड जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे, तो वॉल्व अलाउ करते हैं। अब हम आगे देखते हैं, फ्रॉम द आर्ट्रिया टू द वेंट्रिकल सॉरी एंड फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा, तो एक ही डायरेक्शन में होगा, ये नहीं होगा एक तो अपर डायरेक्शन में जा रहा है तो उसी में ही उसी चैम्बर में लोअर मतलब भाई लोअर डायरेक्शन से भी कहीं ब्लड आ रहा हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक डायरेक्शन में जो है वो काम करने देगा, जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होगा तो वो बैकवर्ड मतलब वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक क्या है वो एक ही डायरेक्शन वो बंद कर देंगे वो वॉल्व। ठीक है, वो एक साइड का खुल जाएगा, दूसरी साइड का बंद हो जाएगा, जिससे क्या है मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, तो एक ही डायरेक्शन में क्या है ब्लड ऊपर चला जाएगा, मतलब एक फ्लो करेगा, तो वो बैकवर्ड नहीं हो पाएगा। ठीक है, दिस वॉल्व प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो, तो वो क्या है बैकवर्ड फ्लो से उन्हें बचाएगा। अब देखो, अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं ये, द एंटायर हार्ट इज़ मेड ऑफ कार्डिक मसल्स। स्टार्टिंग में ही हमने किया था कि जो हमारा हार्ट जो होता है वो मसल से मिलके बना हुआ है, तो वो कौन सी मसल्स है, कार्डिक मसल्स है। ठीक है, द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन डैट ऑफ आर्ट्रिया। क्या कहा इन्होंने, जो वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है वो थिक होती है, किससे होती है, आर्ट्रिया से, अपर चैम्बर से। स्पेशलाइज कार्डिक मस्कुलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। ठीक है, तो भाई जो टिश्यू जो है अभी आपको दिखाया था पीछे, तो ये टिश्यू जो होते हैं वो हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, एक पैच ऑफ दिस टिश्यू, तो टिश्यू नोडल टिश्यू का ही बना हुआ है, इज़ प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर। अभी देखा था ना हमने SAN,
तो राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट आर्ट्रियम प्रेजेंट है, SAN बोलते हैं जिसे। और दूसरा मास ऑफ टिश्यू जो है वो लोअर लेफ्ट कॉर्नर, नीचे की साइड जो प्रेजेंट था राइट आर्ट्रियम के, ठीक है। अब नीचे की साइड प्रेजेंट है और नीचे हमें पता है कि आर्ट्रियल और वेंट्रिकुलर को ये हम एक जो यहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर मतलब वो जो सेप्टम जो होता है आर्ट्रियल और वेंट्रिकुलर, जो आर्ट्रियल और वेंट्रिकुलर के बीच में जो है उसके बिल्कुल क्लोज होगा, तो इन्होंने यही बोला है क्लोज टू द आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। समझ गए होंगे आप। या अगर आप डायग्राम में देखना चाहते हो इसे, तो हम डायग्राम में देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये हमारा आर्ट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम है, ठीक है। तो इन्होंने यही बोला है, एक SAN ऊपर की साइड और दूसरा क्या है AVN, और ये किसके कांटेक्ट में है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के, ठीक। आई होप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये। तो AVN जो है उसके बारे में आपने देख लिया अभी। अब देखो क्या है, बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स, ठीक है, AV बंडल जिसे बोलते हैं। ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल्स कंटिन्यू फ्रॉम द AVN, क्या बोला इन्होंने, AVN से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, विच पासिस थ्रू द आर्ट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टा टू मर्ज on the top of the interventricular septum and immediately divide into right and left bundles, ठीक है। देखो एक बार डायग्राम की तरफ चलते हैं। क्या बोला है इन्होंने, देखो क्या बोला है इन्होंने, क्या कह रहे थे कि ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स, ठीक है। देखो यहाँ से जो बंडल्स जो फाइबर्स हैं, ठीक है, बंडल्स ऑफ नोडल फाइबर्स, ध्यान से सुनना, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल जो यहाँ पे एवी बंडल जो है, ठीक है। तो AV बंडल कंटिन्यू फ्रॉम AVN, तो AVN से आगे कंटिन्यू हो रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू फ्लो कर रहे हैं। फिर इन्होंने क्या कहा था, विच पासिस थ्रू आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, तो यहाँ से ये आर्टिकल वेंट्रिकुलर सेप्टा था, यहाँ से वो पास हुए, ठीक है। फिर आगे जाके क्या है, ये आगे कंप्लीट जा रहे हैं और फिर बायफरकेट हो रहे हैं, इस साइड और इस साइड जा रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने यही कहा कि सेप्टा टू अमर्ज ऑन द टॉप, कहाँ से अमर्ज हुए हैं, टॉप से, ठीक है, ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड इमीडिएटली डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल। तो ये इमीडिएट क्या है, ये राइट और ये लेफ्ट और राइट बंडल्स में ये डिवाइड हो गया है, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे, ठीक। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या बता रहे हैं ये। These branches give rise to minute fibers throughout the ventricular musculature of the respective sides and are called Purkinje fiber। तो ये जो छोटे छोटे फाइबर्स, जैसे ये यहाँ से ऐसे डिवाइड हुए हैं, तो आपने देखा होगा यहाँ पे छोटे 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 फाइबर्स अराइज हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो फाइबर्स हैं, ये जो बाइफरकेट हुए हैं उनके साइड में, तो वो क्या है, पुरकुंजे फाइबर्स है, ठीक है। साइंटिस्ट के नाम से ही रख दिया है इनका नाम। अब आगे देखो क्या है, द नोडल मस्कुलेचर हैज़ द एबिलिटी, अभी जो हमने AVN और SAN जो किया था, तो वही बता रहे हैं, उनमें से जो नोडल टिश्यू जो है हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। भाई बाहर से कोई स्टिमुलस नहीं मिलेगा, वो अपने आप ही उनके पास एबिलिटी है एक्शन पोटेंशियल की। भाई हम नहीं कहते अपने हार्ट को कि वो हार्ट बीट करे, मतलब अपना वर्क करे, फंक्शन करे, वो अपने आप ही फंक्शन करता है। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई,
ठीक है, क्या कर रहा है, जनरेट एक्शन पोटेंशियल। इट इज़ इसलिए इसको हमने क्या बोला है, ऑटो एक्साइटेबल। However, the number of action potential that could be generated in a minute vary at different parts of the nodal system। तो उन्होंने कहा है कि जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट जो हो रहा है वो क्या है, इन ए मिनट में जो जनरेट होता है वो वैरी करता है डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है, अलग अलग। तो ऐसे सॉरी SAN कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो कितना वो एक्शन पोटेंशियल कर रहे हैं पर मिनट, 70 to 75 मिनट, ठीक है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो इसका मतलब क्या है, वो क्या कह रहे हैं कि ये इस प्रकार क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है, SAN, ठीक है। SAN जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे हार्ट की रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी के लिए, ठीक है, मेंटेन करने के लिए। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड पेस मेकर। इसलिए क्या है, हम इसे पेस मेकर कहते हैं। किसे कहते हैं, पेस मेकर, SAN को बोलेंगे, ठीक है। आवर हार्ट नॉर्मली बीट 70 to 75 टाइम्स इन ए मिनट, एवरेज 72 बीट्स पर मिनट। क्या बोला इन्होंने भाई, हम जो हमारा हार्ट जो होता है तो वो कितने मिनट बीट करता है एक मिनट में, 70 to 75। जब हमने एवरेज देखा तो 72 बीट्स मिली, ठीक है। आई होप आपने ये जो स्ट्रक्चर है वो उसे अच्छी तरह से समझा होगा, SAN और AVN के बारे में भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कार्डिक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।